हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग हॉकी का जादूगर बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे इस कहानी को और मज़े लेंगे। चलिए। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता रहता है। जिन दिन हम खेला करते थे उन दिन यह सब चलता था। कौन बोल रहे हैं ऐसा? मेजर ध्यानचंद्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि खेल कूद में धक्का मुक्की नोक झोंक की घटनाएं हमेशा होती ही रहती है। हम लोग भी आपस में खेलते हैं तो कभी ना कभी ऐसी घटनाएं हो ही जाती होगी। खेल में यह सब चलता ही रहता है। ये जिन दिन हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। अब बात कर रहे हैं 1933 की, जब उन दिन वो मैं पंजाब रेजिमेंट में खेला करता था। यानी ये ध्यानचंद्र सर जो हैं ये कहाँ खेलते थे? पंजाब रेजिमेंट में खेलते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। किनके किनके बीच मुकाबला हो रहा था? तो पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। सैम्पर एंड माइनर्स टीम दो टीम है। पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर एंड माइनर्स ये एक ही नाम है के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन हर बार उनकी कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी की स्टिक मेरे सर पे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। मुझे मैदान से कहाँ ले जाया गया? बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर के बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ऐसा ध्यानचंद्र सर बोल देते हैं उस खिलाड़ी को जो खिलाड़ी इनके सर पे मारा था। मेरे इतने कहने से वह खिलाड़ी घबरा गया और वह हर समय मुझे ही देखता रहता। अब उसका फोकस जो है खेल पर नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद्र सर पे चला गया, ताकि वह क्या सोच रहा है कि यह कब मुझे मार दे, मैं कब उसके सर पर एक हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ, यह वह सोच रहा है खिलाड़ी। अब फोकस गड़बड़ा गया है उसका, खेल पे ध्यान नहीं है। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। ध्यानचंद्र बोलते हैं कि ये दोस्त खेल में उतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम हॉकी नहीं मारते तो मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने बदला लेने का ढंग कैसा लिए, ध्यानचंद्र सर ने कैसे बदला ले लिया और मारा भी नहीं उसको हॉकी स्टिक। और वह मानो तो खेल जीत कर उसका हॉकी का स्टिक उसके सर पे लग गया है। मतलब मार का बदला जीत से लिया उन्होंने। सच मानो तो बुरे काम करने वाले आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। अगर मैं जहाँ भी जाता हूँ, वो बोल रहे हैं ध्यानचंद्र सर बोल रहे हैं कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता की राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं गुरु मंत्र तो नहीं। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म, अब बोल रहे हैं अपने जन्म के बारे में, 1904 में प्रयाग, जिसे इलाहाबाद भी बोला जाता था, प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में झांसी यूपी में है, वहाँ जाकर वो बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में वो भर्ती हो गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। बोला जा रहा है कि मेरी रेजिमेंट, उनका जो रेजिमेंट था ब्राह्मण रेजिमेंट, उसका हॉकी खेल में बहुत प्रसिद्ध रेजिमेंट था। वह खेल में अच्छा करता था उनका टीम, पर खेल में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। वो बोलते हैं कि खेल जो हॉकी का खेल है इसमें मेरी उतना मन नहीं लगता था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते, अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। बोला जा रहा है कि मेरे छावनी मतलब जहाँ सैनिक लोग रहते हैं, उस सैनिक लोग रहने का स्थान को छावनी बोलते हैं। तो उसमें हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था कि शाम में खेलेंगे, 5 बजे खेलेंगे, 4 बजे खेलेंगे, सुबह में खेलेंगे, जब मर्जी तब खेलेंगे, ऐसा था वहाँ समय।
उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। वो बोल रहे हैं कि जब यह सब चल रहा था तो मैं एक नया नया खिलाड़ी था। जैसे ही मेरे खेल में निखार आता गया, बोला जा रहा है जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। अब सन 1936 की बात बोल रहे हैं वह, कि बर्लिन में ओलंपिक, बर्लिन जो है वहाँ ओलंपिक हो रहा है, बर्लिन भी फॉरेन में है, और वहाँ क्या हो रहा है, ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। वो बोलते हैं मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। क्या था? लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। जो ओलंपिक में उन्होंने इतना बढ़िया खेल दिखाया कि वहाँ के जो लोग थे वो इन्हें हॉकी के जादूगर कहना उसी समय से चालू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। ये सब इतना करते थे, पास कर देते गेंद को, गोल के पास ले जाके दूसरे खिलाड़ी को दे दिया, दूसरे खिलाड़ी ने गोल में मार दिया, ताकि उससे गोल का श्रेय भी मिल जाए। इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल क्या कर लिया, जीत लिया। ये बोलते हैं यही जो भावना है मेरे अंदर कि मैं खुद गोल नहीं करता बल्कि गोल के पास गेंद ले जाकर किसी सपोर्टर्स को दे देता, और इस प्रकार से मैं क्या करता, खेल में गोल हो जाता था, वो गोल कर देता था, इसलिए उस गोल का श्रेय मुझे और उसे भी मिल जाता। यही कारण बहुत सारे लोगों ने मेरी भावना को पसंद करते हैं। इस भावना को बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। उन्हें क्या मिला? स्वर्ण पदक मिलता। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये देश के लिए खेलते थे। तो ये था, इसमें शब्दार्थ है टीम, टीम मतलब दल, निखार मतलब चमक, छावनी मतलब सैनिक का विश्राम स्थल, नौसिखिया मतलब नया सीखने वाला। तो धन्यवाद बच्चों। तो कैसा लगा आपको यह कहानी? आप अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।